सो हाय एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक आर्किटेक्चर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि वेब डेवलपमेंट में या किसी भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो उस आर्किटेक्चर का नाम है MVC, जो कि स्टैंड करता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं और हमारे एग्जिस्टिंग कोड में हम लोग इसको कैसे यूज़ करते हैं ये समझते हैं। तो MVC में M जो होता है वो मॉडल के लिए होता है। तो जो मॉडल होता है वो बेसिकली क्या करता है, हमारे जो भी बैकएंड का लॉजिक होता है, जो भी डेटा से इंटरेक्शन और जो भी डेटा को लाना, जो भी डेटा रिलेटेड लॉजिक होता है, ठीक है, बैकएंड का, वो हमारा मॉडल कंट्रोल करता है। व्यू क्या होता है, जो भी GUI हमारा होता है, जैसे एग्जांपल पे ले लो, आप लॉगिन फॉर्म ले लो जहाँ पे आप डेटा डालते हो रजिस्टर करने के लिए, लॉगिन करने के लिए। तो वो फॉर्म जो होता है आपका GUI होता है, जो इंटरेक्ट करता है किससे, कंट्रोलर से। कंट्रोलर क्या होता है, कंट्रोलर दोनों के बीच का इंटरमीडिएट होता है। जैसे व्यू, अगर आपको क्लाइंट को मॉडल से कुछ डेटा चाहिए तो क्या करता है, व्यू पे जाता है, व्यू लेवल पे, वहाँ पे डेटा डालता है। व्यू क्या करता है, कंट्रोलर से इंटरेक्ट करता है। कंट्रोलर बेसिकली जो भी छोटे मोटे जो भी डेटा मैनिपुलेशन या वगैरह वाले चीज़ें होते हैं उनको परफॉर्म करने के बाद वो मॉडल से इंटरेक्ट करता है। मॉडल उस डेटा को प्रोसेस करता है, जो भी रिस्पॉन्स आया, रिक्वेस्ट आया, उसको प्रोसेस करके रिस्पॉन्स भेजता है। वो रिस्पॉन्स को वापस से कंट्रोलर प्रोसेस करता है और व्यू लेवल पे भेजता है, जिससे क्लाइंट को वो डेटा मिलता है। तो कुछ इस तरीके से काम करता है, आप देख सकते हो। और इस MVC आर्किटेक्चर को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारे कोड पे, हम उसको समझेंगे। तो अगर आपको पढ़ना है इसके बारे में और इस आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा डिटेल में, तो फ्री कोड कैम्प का आर्टिकल है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जंप करते हैं कोड पे और कैसे अब इसको हम लोग बना सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग कोड में, वो समझते हैं। तो हम लोग अपने कोड में आ चुके हैं और अभी आप देखोगे तो ये हमारा कोड है। एग्जिस्टिंग कोड हमारा कुछ ऐसा दिखता है। तो इसको थोड़ा क्लीन अप करेंगे। हम क्या करेंगे, डेटाबेस का जो लॉजिक है उसको सेपरेट रखेंगे, मॉडल का लॉजिक सेपरेट रखेंगे, और जो हमारा राउट है, राइट, उसको सेपरेट रखेंगे। तो उसको कैसे अचीव किया जाता है वो देखेंगे। और साथ ही साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं ChatGPT का। तो कैसे किया जाता है ये देखते हैं, सबसे फास्टेस्ट और सबसे ईजीएस्ट। मैं क्या करूँगा, सारे कोड को कॉपी करूँगा और ChatGPT पे आऊँगा और इसको बोलूँगा कि मेरे को ये MVC आर्किटेक्चर के बेसिस पे फोल्डर स्ट्रक्चर बना के दो। तो गाइज हमारे रिस्पॉन्स आ चुका है। ये हमको जिस तरीके से बना के दिया है, मॉडल अलग रखा है, कंट्रोलर अलग रखा है, राउट्स अलग रखा है और app.js को अलग रखा है। तो हम यहाँ पे कुछ चीज़ें तो कॉपी करने वाले हैं और कुछ चीज़ें हम खुद से बनाने वाले हैं। तो जैसे मैं आपको कोड बेस पे आता हूँ और चीज़ें दिखाता हूँ, आप पहले देख लो। इसने क्या किया, कंट्रोलर के लिए एक अलग लॉजिक बना लिया है इस तरीके से, और उनको डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर रहा है और उसको डायरेक्टली अपने कंट्रोलर पर यूज़ कर रहा है कुछ इस तरीके से। तो सिमिलरली हम लोग यही चीज़ करने वाले हैं। और कैसे करने वाले हैं, डायरेक्टली आते हैं। हम सबसे पहले इस तरीके से आर्किटेक्चर बनाएंगे अपने कोड पे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इवन ये जो मेरा डेटाबेस है, मैं इसको भी सेपरेटली कनेक्ट करना चाहूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ डेटाबेस के नाम से, जो मेरा डेटाबेस का कोड रखेगा। एक फ़ोल्डर होगा बाहर पे हमारे मॉडल्स के लिए, एक होगा हमारा कंट्रोलर के लिए, और एक होगा हमारे राउट्स के लिए। तो ये हमारा हो चुका है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अभी करेंटली हम यूज़र मॉडल बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक नया मॉडल बनाएंगे। बेसिकली हम यहाँ पे एक फ़ाइल बनाएंगे index.js के नाम से, और हमारा जो एग्जिस्टिंग कोड है यूज़र मॉडल वाला, इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, यहाँ से नहीं, यहाँ से। तो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो मैं इंडेक्स नाम दे के मैं काम करता हूँ, इसको नाम देता हूँ यूज़र डॉट, इसको यहाँ ऐसे ना रख के ऐसे रखते हैं, यहाँ पे यूज़र डॉट मॉडल डॉट JS के नाम से, और इसमें मैं पेस्ट कर दूँगा अपने यूज़र मॉडल को, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मान लो फ्यूचर में मेरे पास एक से यूज़र मॉडल से ज़्यादा मॉडल भी हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि एक ही जगह सबका कोड नहीं होगा। यूज़र डॉट मॉडल के अंदर पे यूज़र मॉडल आ जाएगा, ब्लॉग हो गया कुछ और होगा तो उसका नाम डॉट मॉडल के अंदर पे उसका कोड आ जाएगा, और सारे के सारे एक्सपोर्ट हो रहे होंगे मेरे index.js से। कैसे कर रहा हूँ मैं दिखाता हूँ, और इसको मैं मॉडल डॉट एक्सपोर्ट कर लूँगा।
अब कल के डेट में जितने भी मेरे को मॉडल होंगे मैं सारे को ऐसे बुला के इस तरीके से एक्सपोर्ट कर लूँगा। अब बारी है डेटाबेस की। अब डेटाबेस को हम सेपरेट करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं पूरे के पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक इस कोड को कॉपी करूँगा। मैं डेटाबेस में आऊँगा। डेटाबेस एक ही है तो इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर इस पूरे कोड को डाल देंगे। यहाँ से एक्सप्रेस हटाऊँगा और इन सारे कोड को हटा दूँगा। यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊँगा, इसके अंदर हमारा ये वाला कोड आ जाएगा और इसको मैं एक्सपोर्ट कर लूँगा। और इसको मैं क्या करूँगा, app.js में मंगा लूँगा। तो अब यहाँ से पूरा का पूरा कोड हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा और यहाँ से कोड को थोड़ा क्लीन अप करूँगा। ठीक है, एक्सपोर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे इसको कॉल कर देंगे। सबसे पहले डेटाबेस कनेक्ट होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने कंट्रोलर्स पे भी वही सेम काम करने वाले हैं। यूज़र डॉट कंट्रोलर, यूज़र्स यहाँ पे हमेशा नाम प्लूरल देना चाहिए और यहाँ पे मैं मेरे कंट्रोलर के कोड को कॉपी पेस्ट कर दूंगा। देखते हैं कि मेरा मॉडल सही से आया है कि नहीं। तो मैं डॉट स्लैश करूँगा, 2 बार बाहर जाना ही पड़ेगा और मॉडल से मेरे को डायरेक्टली मेरा ये मिल जाएगा। मेरे कंट्रोलर्स आ गए हैं। अब बारी है राउट्स की। राउट्स पे मैं सेम काम करने वाला हूँ और मैं यहाँ पे भी सेम काम यहाँ पे भी करने वाला हूँ। यहाँ पे भी इंडेक्स फाइल बनाएंगे, यहाँ पे भी इंडेक्स फाइल बनाएंगे जो कि एक्सपोर्ट कर रहा होगा। तो मेरा यूज़र राउट भी बन चुका है। अब इसको एक्सपोर्ट कर लूँगा मैं कहाँ, यहाँ से इंडेक्स डॉट फाइल इसमें बनेगा। और इसको यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऐप पे इसको यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे दिखाता हूँ। अब क्या होगा, ये सारा का सारा कोड हट जाएगा यहाँ से और इसको यूज़ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐप डॉट यूज़ यूज़र्स और यहाँ पे मैं दे दूँगा यूज़र राउट। तो देखते हैं अपना ये काम कर रहा है कि नहीं और बग क्या आ रहा है। ठीक है, तो उसको सर्वर स्टार्ट करते हैं npm स्टार्ट से। ओके ठीक है, एक चीज़ और सिखाता हूँ। हमने क्या कर रखा था, हमने नोडमोन यूज़ कर रखा है। तो अभी मेरे को अगर इसको स्टार्ट करना तो मैं क्या करता हूँ, नोडमोन और इंडेक्स डॉट जेएस करता हूँ, राइट। तो मेरा सर्वर स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एस इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, ये कहाँ पे है, ये एक यूज़र कंट्रोलर पे है। तो आते हैं, ओके तो ये बग था, सेव करते हैं और देखते हैं। यूज़र कंट्रोलर इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, देखते हैं कहाँ पे। ओके, ये मिस्टेक हमने यहाँ कर दिया था। अब देखते हैं क्या है, कनेक्शन। ओके, कनेक्शन डीबी इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है, देखते हैं। इसके लिए इंडेक्स पे आते हैं। कनेक्शन डीबी मॉडल से लेके आ रहे थे, तो मॉडल से ना लाके इसको डेटाबेस से लाना पड़ेगा। डेटाबेस से लेके आएंगे और सेव करेंगे तो देखोगे तो हमारा ये रन हो चुका है। थोड़ी देर में डेटाबेस भी कनेक्ट हो जाएगा। तो अब मेरे को क्या है कि मेरे को ये नोडमोन करना पड़ता है। तो आप जैसे रिएक्ट में देखे होगे, npm स्टार्ट करते हो तो आपका जो एप्लीकेशन होता है वो रन कर जाता है। तो अगर मैं इसमें ऐसे करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मैं इसको बंद करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ और मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा मेरे package.json में, स्क्रिप्ट के अंदर पे मैं क्या करूँगा, मैं एक नया अपना स्क्रिप्ट बनाऊँगा स्टार्ट के नाम से, जिसमें और इसमें लिख दूँगा नोडमोन इंडेक्स, बस इंडेक्स डालता हूँ। ठीक है, नोडमोन इंडेक्स। ठीक है, अब देखते हैं अपना काम कर रहा है कि नहीं। मैं यहाँ पे npm स्टार्ट लिखूँगा, आप देखोगे कि मेरा जो नोडमोन है वो चालू हो चुका है और यहाँ पे मेरा जो एप्लीकेशन है अच्छे से रन कर रहा है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। Subscribe to my YouTube channel JS with Pranjal for more such videos.